तो चलिए यूं अगर कहें कि आखिरी कदम पर पद यात्रा पहुंच गई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज इस यात्रा का अंतिम और आखिरी दिन है। सबसे पहले बात करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनकी पद यात्रा का आज अंतिम दिन है। बागेश्वर धाम से शुरू हुई ये यात्रा तमाम शहरों से गुजरकर आज ओरछा पहुंचेगी, जहां पद यात्रा के स्वागत की भव्य तैयारियां हैं। पिछले 8 दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चल रहे थे। लगातार पद यात्रा पर होने की वजह से उनके पैरों में छाले भी पड़ गए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ना थमे ना रुके। जहां से भी पद यात्रा गुजरी, लोग इस यात्रा के साथ हो लिए। मनोज तिवारी से लेकर संजय दत्त तक इस यात्रा का हिस्सा बने। आज यात्रा का 9वां दिन है। इस पद यात्रा को ओरछा के राजा राम मंदिर पर पहुंचना है। मंदिर के कपाट बंद होने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री यहां पहुंच सके, इसके लिए आज सुबह बाबा बागेश्वर का कारवां आगे निकल पड़ा है। तो लगातार तमाम जगहों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा अब अपने अंतिम दिन, यानी अपना जो अंतिम पड़ाव है ओरछा धाम, उसके नजदीक पहुंच गई है। यात्रा के अंतिम दिन आज समय से 2 घंटे पहले ये यात्रा शुरू कर दी गई और जो श्रद्धालुओं के जत्थे हैं अब वो रवाना हो रहे हैं ओरछा धाम, यानी राम राजा सरकार के दर्शनों के लिए ये तमाम लोग अब पहुंच रहे हैं। क्योंकि जो कार्यक्रम था, रोजाना जो यात्रा है वो करीब 8 से 9 बजे के बीच शुरू होती थी, लेकिन आज क्योंकि 1 बजे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, फिर शाम को खुलते हैं, तो जाहिर सी बात है मंदिर के पट बंद होने से पहले ही इन तमाम श्रद्धालुओं को, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को राम राजा सरकार के दर्शन करने ही हैं। और क्योंकि उनके दर्शनों के बाद ही एक तरीके से इस यात्रा का समापन भी माना जाएगा, और इसीलिए आप देखें तो ओरछा धाम में भी तैयारियां जो है वो जबरदस्त है। जो श्रद्धालु साथ में चल रहे हैं इस यात्रा के, वो तो लगातार चल ही रहे हैं, लेकिन जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं इस यात्रा के स्वागत के लिए। आप देख सकते हैं महिलाएं अपने सर पे कलश लेकर के इंतजार कर रही हैं कि जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए तो ये उनके साथ आगे आगे चले। ये एक तरीके से एक परंपरा होती है बुंदेलखंड की, मालवा की, कि जब कोई आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा उनके क्षेत्र में पहुंचती है तो इस तरीके से कलश के जरिए उसका स्वागत किया जाता है। कई जगहों पर महिलाएं इन कलश को लेकर के अपने सर पे रख के यात्रा के आगे आगे चलती हैं। तो ये तस्वीरें भी हैं जो तमाम श्रद्धालु चल रहे हैं, जो भक्त चल रहे हैं इस 160 किलोमीटर लंबी पद यात्रा में, उनका जत्था तो है ही, लेकिन इसके अलावा ओरछा में भी इस तरीके से इंतजार हो रहा है इस यात्रा का स्वागत करने के लिए। और इन श्रद्धालुओं के जोश को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस यात्रा के समापन पर भी भक्तों का उत्साह, जोश उतना ही है जितना यात्रा के पहले दिन था। कैमरामैन अमरीश के साथ अविशपाल सिंह, ओरछा। देखिए 160 किलोमीटर की यात्रा के बाद आखिरकार ये यात्रा अब से कुछ घंटों बाद अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। ओरछा में बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। कल राम राजा मंदिर में पूजा के साथ ही इस यात्रा का यानी कि आज समापन हो जाएगा। ओरछा का राम राजा मंदिर अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। इस मंदिर में श्री राम की पूजा राजा के रूप में होती है, उन्हें बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। ओरछा के राम राजा दरबार मंदिर की मान्यता दुनिया भर में है। यहाँ दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। एकता यात्रा के पहुंचने से पहले राम राजा दरबार में खास तैयारियां भी की गई हैं। मंदिर को सजाया गया है। मंदिर ही क्यों बल्कि पूरे ओरछा में इस यात्रा के भव्य स्वागत की तैयारी है। रास्तों और इमारतों को फूलों से सजाया गया है। एकता यात्रा के पहुंचने पर ओरछा की महिलाएं एक भव्य कलश यात्रा भी निकालने वाली है। ओरछा के लोगों में सनातन एकता यात्रा को लेकर खासा उत्साह भी नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ के जितने भी धार्मिक पुजारी लोग हैं, मंदिर के जितने हैं, सब उत्साहित हैं कि कब धीरेन्द्र शास्त्री ओरछा आए, क्योंकि तो उनकी ये लंबी यात्रा जो है, जो बिना जो है पैरों में कुछ पहने हुए नंगे पैर चल करके आ रहे हैं। उनके पैर भी जो है इस समय इस यात्रा में लूलुहान अवस्था में है, लेकिन फिर भी जो है वो इस सनातन को इकट्ठा करने के लिए, हिंदू धर्म के लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनके बीच में जो आपस में जो खाइयां बढ़ती चली जा रही हैं, उनको एक साथ करने के लिए महाराज जी लगातार कह रहे हैं कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होई। हो पाएगा उनका ये सपना साकार? क्यों नहीं हो सकता है। धीरेन्द्र जो शास्त्री हैं, सनातन धर्म के जो व्यवस्थापक हैं, वो एक जाति भेद इसको सब दूर करके सनातन धर्म, एकजुट हिंदुत्व को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो अलख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने जगाया है, हमें ऐसा लगता है कि अब हिंदू एक होगा। और चलिए इस पर ज्यादा अपडेट लेने के लिए हमारे सहयोगी रवीशपाल सिंह के पास सीधा रुक कर लेते हैं। रवीश, आपके पास आते हुए देखिए, आज क्योंकि इस पद यात्रा का आखिरी दिन है,
आज कितना उत्साह देख सकते हैं अनुयायी, उनकी प्रतिक्रिया कैसी है, क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें आपने भेजी है ना, उसमें मैंने कुछ जो विजुअल्स देखे हैं, उसमें हमने देखा है कि बाबा भी थोड़े से इमोशनल नजर आए, अनुयायी भी इमोशनल नजर आए। तो ये पूरी यात्रा का सार अगर निकालना चाहें तो क्या निकलेगा? पहले मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो फ्रेम दे, एक लाइव फ्रेम वो मुझे दिखाएं और आपको हम तस्वीरें दिखाएं कैसे इस समय ये यात्रा ओरछा की ओर रवाना हो गई है। जी, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आखिरकार आज यात्रा का अंतिम दिन है और आज अंतिम दिन ये यात्रा जो है ओरछा की ओर, बस ये समझिए कि कुछ ही किलोमीटर बस अब ओरछा रह गया, करीब 4 से 5 किलोमीटर का सफर और रह गया है ओरछा तक का, जहां पे राम राजा दरबार के दर्शन होंगे। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, एक बड़ा सपना था जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का था, उसी संकल्प के साथ इस यात्रा को उन्होंने निकाला था। आज अब वो यात्रा जब अपने पड़ाव पर पहुंचने वाली है तो ये हजारों जो लोग इस पूरी यात्रा में शामिल थे, जाहिर सी बात है अब ये यात्रा आगे यहाँ पे जब समाप्त हो जाएगी तो फिर नया दिन शुरू होगा बागेश्वर धाम में, फिर से जो शुरुआत हो जाएगी एक नई। ये सभी लोग यहाँ से अब चले जाएंगे अपने अपने घरों की ओर, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से सभी लोग पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे भावनात्मक रूप से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो फिर थोड़े से, कल रात को उन्होंने बयान भी जारी किया था, श्रद्धालु भी कहीं ना कहीं इस बात को लेके थोड़े से दुखी हैं कि वो आज एक बड़ी यात्रा का जो हिस्सा थे उसका समापन हो जाएगा, लेकिन उनके मन में एक संतुष्टि का भाव है। बिना किसी परेशानी के, बिना किसी समस्या के, हानि के, निर्विघ्न रूप से ये जो 160 किलोमीटर लंबी पदयात्रा है ये संपन्न हुई और अब कुछ ही देर में दर्शन करके राम राजा के इस यात्रा का समापन भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए अगर तो फिर अब राम राजा दरबार के दर्शन के तुरंत बाद इस यात्रा का समापन होने वाला है। बिल्कुल रवीश, हम इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं किस तरीके से तेजी से यात्रा आगे बढ़ रही है और आपने बताया करीब 5 किलोमीटर की दूरी और रह गई है। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं यात्रा की जो शुरुआत है वो 9 बजे की लगभग होती है, लेकिन आज यात्रा 2 घंटे पहले से ही शुरू हो गई है। इसकी कोई खास वजह, रवीश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो चलिए फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल वो तस्वीरें हमें दिखा रहे थे किस तरीके से यात्रा आगे बढ़ रही है। जो अनुयायी हैं, जो तमाम भक्त हैं जो इस यात्रा में शामिल हुए हैं, वो भावुक हैं, लेकिन एक संतुष्टि भी है कि जिस मकसद के साथ इस यात्रा को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने निकाला था वो मकसद कुछ हद तक पूरा होता हुआ नजर आया और खुद धीरेन्द्र शास्त्री इस बात को कह चुके हैं कि अगली साल एक बार फिर से वो इस यात्रा को निकालेंगे। तो देखिए, इस यात्रा के आखिरी पड़ाव ओरछा तिगड्डा के रास्ते में हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से उनके एकता मिशन पर बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं एकता यात्रा के समापन से ठीक एक दिन पहले बाबा ने इस यात्रा और अपने मिशन की सफलता को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। गुरुजी, लोगों को लग तो नहीं रहा था कि इतनी असंभव सा लग रहा था, लेकिन 160 किलोमीटर का सफर जो है कब निकल गया, 8वां दिन कब आ गया पता ही नहीं चला। भगवान की कृपा है, बालाजी की दया है और संघर्ष तो हुआ है, द्वंद्व तो आए हैं, हर चीजों को सबने पार किया है। कुछ इस देश के कट्टर जगे हुए हिंदू थे जिन्होंने एक नई अलग जगाई है, सड़कों पर निकले हैं, कायरता और डरपोकपना को छोड़ करके वो निकले हैं। उससे कुछ नया इतिहास रचा जा रहा है, लिखा जा रहा है, ये स्वागत योग्य है। अलग जगाने की आपने बात की गुरुजी, आप ही की यात्रा के बीच में एक खबर निकल के आ रही है, अजमेर दरगाह जो है उसे लेकर के एक याचिका लगाई गई है और दावा किया गया है कि वो वहां पे एक मंदिर है और ये याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। ये आप ही की यात्रा के बीच में हुआ। भगवान की कृपा है, सब मंगल मंगल हो रहा है, हिंदुत्व के प्रति सकारात्मक समय आ रहा है। अगर वहाँ भी शिव मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, रुद्राभिषेक होना चाहिए। आप क्योंकि जात पात को मिटाने की भी बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामला अभी एक फैसला सुनाया है जिसमें एक महिला आरक्षण का लाभ लेने के लिए अपनी जाति बदल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। देखिए, इस देश में समानता की आवश्यकता है, समान अधिकार, समान शिक्षा, समान जीवन शैली, ये संविधान का नियम है। हम चाहते हैं कि सब समान होवे, सबको समान अधिकार हो। इस देश में लाभ अमीरी और गरीबी के हिसाब से। एक आप जो अपील कर रहे हैं लोगों से, 7 वचन है, उनमें से एक वचन है कि मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में वो मंदिरों में जाएं ताकि भारत बांग्लादेश ना बन सके। ये कैसे संभव है?
बिल्कुल संभव है। जब मंदिरों में एकत्रित होंगे तो धर्म वहां पर विचार विमर्श होगा, अध्यात्म पर चर्चा होगी, एकत्व पर चर्चा होगी, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से हिंदुओं के खिलाफ चलने वाले षड्यंत्रों के मुंह पर जो है तमाचा लगेगा। जुमे की नमाज में मस्जिदों में भी लोग जमा होते हैं, क्या उसी को हम देख के चले कि हिंदू भी अगर मंगल और शनिवार को बड़ी संख्या में मंदिरों में इकट्ठा होता है? ईसाई भी रविवार को इकट्ठा होता है, मुसलमान भी होता है, तब तो इतनी व्यापकता के साथ वो फैल रहा है। हिंदू इसलिए कि अपने घरों में ही पूजा करके चुप बैठ जाता है, इसलिए अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये डर हटाने के लिए ही हम यात्रा कर रहे हैं। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल गुरुजी, बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर को बैन करने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई गई है, हाई कोर्ट में। मंदिर को बैन करने के लिए, इस्कॉन संस्था को बैन करने के लिए बांग्लादेश में याचिका लगाई गई है। बस हमको दुख और दर्द इतना है कि भारत का कोई भी मुसलमान नहीं बोल रहा है। भारत के मुसलमानों को बोलना चाहिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि भारत में मस्जिदें बैन नहीं, तो बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर बैन नहीं होने चाहिए। तो चलिए, बड़ी बात यह है गुंजन की बाबा के इस उद्देश्य में शामिल होने के लिए, उसको सार्थक करने के लिए जितनी बड़ी तादाद में ये जनसमूह देखा गया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहले दिन से शुरू हुआ ये कारवां आज अंतिम दिन तक पहुंच गया है। आज 9वां दिन है। ओरछा में जाके इस यात्रा का समापन होगा और जो उद्देश्य लेकर बाबा निकले हैं सड़कों पर वो ये है कि सब हिंदुओं को एकजुट करना है, जो जात पात है उसको खत्म करना है, तमाम मतभेद जो आपस में आप करते हैं उनको जड़ से खत्म कर देना है। बिल्कुल, ये 8 दिन की 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं पहले दिन से लेकर 8वें दिन तक जो भक्तों का उत्साह है, जो रौनक है इस पूरी यात्रा की। पदयात्रा बहुत लंबी थी, हर दिन करीब 17 से 18 किलोमीटर, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद चलते थे और उनके अनुयायी उनके साथ साथ चलते थे। ऐसे में तमाम व्यवस्थाओं का ख्याल तो रखा गया, लेकिन एक लंबी यात्रा इन तमाम भक्तों ने तय की है और आज ये यात्रा समाप्त हो जाएगी ओरछा के राम राजा मंदिर जाकर। अब से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर ये यात्रा बनी हुई है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कलश यात्रा का एक रिवाज होता है, एक परंपरा होती है सनातन परंपरा में, सनातन धर्म में, और उसकी भी कुछ झलक हम देख पा रहे हैं। हाथ में झंडे भी लिए हुए ये लोग हैं, देख सकते हैं यात्रा मार्ग की ये तस्वीरें, और तमाम ये श्रद्धालु जय श्री राम का उद्घोष करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बेहतरीन तस्वीरें हैं, सुंदर तस्वीरें हैं, और जितना बड़ा काफिला बाबा के साथ जुड़ा वो इस बात का सबूत है, वो इस बात को सार्थक करता है गुंजन की कहीं ना कहीं ये लोग समझते हैं कि किस उद्देश्य के साथ ये बाबा के साथ जुड़ते चले गए, मकसद क्या है। तो आज ओरछा में जाकर इस यात्रा का समापन होने वाला है। देखिए, 160 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में हजारों भक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पैदल चल रहे हैं। जैसे जैसे पदयात्रा अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, भक्तों का सैलाब भी बढ़ रहा है। काफिले में बाबा के साथ चलने वाले भक्तों के रहने और खाने का पूरा इंतजाम किया है। आम लोगों की तरह कई नामी हस्तियां भी इस एकता यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। दिलों में भेदभाव दूर करने का संकल्प और आंखों में सनातन एकता का सपना लिए ये भक्त अपने अगले पड़ाव की तरफ निकल पड़े हैं। बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा के 8वें दिन भी भक्तों का उत्साह देखने लायक था। समाज से जात पात के भेदभाव और छुआछूत को मिटाने के मकसद से चल रही एकता यात्रा जैसे जैसे मंजिल के नजदीक पहुंच रही है, आस्था, भक्ति, उमंग के रंग गाढ़े हो रहे हैं। हाथों में बजरंग बली की ध्वजा लिए ये भक्त बिना थके बिना रुके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। झूमते गाते पदयात्रा करते इन भक्तों में अपार जोश और उल्लास नजर आ रहा है।
इस पूरी यात्रा में अगर देखा जाए तो अब तक कुल 140 किलोमीटर का सफर जो है वो तय हो चुका है। आप चाहे दूसरी तरफ भी अगर हम देखें आपको तो तस्वीरों में दिखाते हैं कि कैसे ये यात्रा में अभी भी आपको बड़ी संख्या में लोग दिख जाएंगे जो इस यात्रा के साथ लगातार चल रहे हैं, इस पदयात्रा में शामिल होकर के लगातार चल रहे हैं। सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो निवाड़ी की है, वहां से ये यात्रा अब आगे ओरछा के लिए शुरू हो चुकी है और ये तमाम लोग हाथों में भगवा झंडे लिए पहले दिन से इस यात्रा के साथ शामिल है। हम इन्हीं लोगों से जानते हैं कि क्या अब तक का इनका अनुभव रहा है इस यात्रा का। ये बताइए कि 8 दिन अब हो गए हैं इस पूरी यात्रा का, अनुभव कैसा रहा है आप तमाम लोगों का इस यात्रा को लेकर के? बहुत ही शानदार अनुभव रहा है। जो जहाँ तक हमको लग रहा है इतनी भीड़ मतलब जो महाराज जी के साथ चल रही है, कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व को इकट्ठा करने के लिए जो हिंदू इकट्ठे हुए हैं और कहीं ना कहीं हमारा हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। आप बताएं कहाँ से हैं आप? सर मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से आप हैं, तो आपको कब लगा कि इस यात्रा में शामिल होना चाहिए और क्यों? सर होना चाहिए, सब लोगों को होना चाहिए इसमें सर, ईसाई बौद्ध धर्म इन सब लोगों को होना चाहिए क्योंकि सब धर्म तो हमारा हिंदू है ना। तो उन लोगों से हाथ जोड़कर विनती है जो बौद्ध धर्म में कि हमारा हिंदू धर्म है, हम लोगों को साथ में चलना चाहिए, जाति पात को मिटाना, भेदभाव सब मिटा दो। अब ये 8वें दिन पे तमाम लोग जो हैं जय श्री राम के नारों के साथ जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं इस पूरी यात्रा में और ये साफ तौर पे बता रहा है कि कैसे 8वें दिन भी बिना थके ये तमाम लोग अपने इस सफर को पूरा कर रहे हैं और अब अंतिम 2 दिन शेष रह गए हैं इस यात्रा के, क्योंकि आज 15 किलोमीटर का सफर तय करके ये यात्रा पहुंचेगी ओरछा तिराहे पे और कल सुबह ओरछा तिराहे से शुरू होकर के यात्रा 8 किलोमीटर का सफर तय करके राम राजा मंदिर जो है ओरछा में वहां जाकर समाप्त हो जाएगी। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरू हुई ये यात्रा अब तक करीब 150 किलोमीटर का सफर पूरा कर चुकी है। 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से शुरुआत के बाद अब तक पेप्टिक टाउन, नौगांव, देवरी बंधा, मऊरानीपुर, घुघसी और निवाड़ी होते हुए बाबा बागेश्वर का काफिला आज ओरछा के तिगड्डा में पड़ाव डालने वाला। यहां से 29 नवंबर यानी सुबह ओरछा के रामराज मंदिर पहुंचकर एकता यात्रा समाप्त होगी। इसी मंदिर में श्री राम की पूजा अर्चना के साथ एकता यात्रा का संकल्प पूरा होगा। आज एकता यात्रा में लगभग 15 किलोमीटर का सफर तय करने का कार्यक्रम था। चूंकि अगले पड़ाव तक दूरी ज्यादा नहीं थी, सो आज रास्ते में कई जगह रुककर विश्राम किया गया। और ये जो जगह है ये निवाड़ी से ओरछा के बीच की एक जगह है, बरुआ सागर के पास, जहां पे फिलहाल ये यात्रा ने थोड़ी देर का हॉल्ट लिया है क्योंकि यहाँ पर जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है वो अपने साधु संत जो उनके साथ चल रहे हैं, जो संत समाज है, उनके साथ बैठ के फिलहाल यहाँ पे फलाहार और साथ ही में पैरों में जो छाले आ गए हैं उसका इलाज एक तरीके से यहाँ पे वो अपना करवा रहे हैं, मरहम पट्टी करवा रहे हैं। आपको उन तमाम शिष्यों के बारे में भी बताते हैं जो कि सुरक्षा व्यवस्था को एक तरीके से देख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं दमोह से शिष्य मंडल है जो यहाँ पहुंचा हुआ है। ये भी जो रस्सा चलता है, सबसे आगे वाला रस्सा, उसे साथ में लेकर के चलते हैं और ये लगातार अपनी यात्रा में शुरुआत से लेकर अब तक चलते आ रहे हैं। इसके बाद जो है होता है वो पुलिस का घेरा होता है, क्योंकि पास ही में अगर आप देखें पीछे की तरफ तो आपको पुलिसकर्मी वहां सामने दिख जाएंगे और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मी हैं जो लगातार अपनी इस पूरी यात्रा में अंदर का घेरा संभाल रहे हैं और उसके अंदर रहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और अगर आप सड़क के दोनों तरफ देखें तो इस तरीके के कई सारे लोग चल रहे हैं जो यात्रा का शंखनाद करते हुए, जब यात्रा किसी एक इलाके से गुजरती है तो ये इस तरीके से शंखनाद करते हुए ये भी इस पदयात्रा के साथ जो भक्त है पैदल चलने वाले वो चल रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आए भक्त इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बागेश्वर धाम में इन भक्तों की अनंत आस्था है और ये भक्ति इनकी ऊर्जा में भी दिख रही है। 8 दिन की यात्रा के बावजूद न तो चेहरे पर थकान है और न जोश में कोई कमी। भक्तों के साथ साथ साधु संत और नेता भी इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। 8वें दिन हथेश धाम के महंत और जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य भी एकता यात्रा में शामिल होने पहुंचे। बालमुकुंद जी, कितना जरूरी इस तरीके की यात्राएं आपको लगता है देश में जिसकी जरूरत है? आप राजस्थान से यहाँ समर्थन देने पहुंचे हैं, आप साथ में भी चले। सर्वप्रथम तो मैं जो आज लाखों की संख्या में यहाँ सनातनी धर्म यात्रा में शामिल हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पूज्य बागेश्वर सरकार के पावन सानिध्य में आज बागेश्वर से लेकर और ओरछा धाम तक जो 8वां दिवस की यात्रा है,
लोगों का जोश प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और पूरे देश में और जहां भी विश्व में सनातनी रहते हैं उनमें एक अलग ऊर्जा प्रवाह हो रही है। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में अब तक कई नामी चेहरे शामिल हो चुके हैं। कल बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी भी एकता यात्रा में शामिल हुए थे। ये यात्रा इस समय विश्व के सनातनियों की सबसे बड़ी यात्रा हो गई है, जिसमें सिर्फ प्रेम बांटा जा रहा है, जिसमें सिर्फ एकता की बात हो रही है। किसी से कोई नफरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सनातन की जय है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा का मकसद समाज में फैले भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। सुपर फ्राइडे की सुपर सेल की बात कर लेते हैं, क्योंकि शगुफ्ता उसके लिए बहुत एक्साइटेड है। आज ब्लैक फ्राइडे है, जिस पर दुनिया भर में धमाकेदार डील्स मिलती हैं। अगर आप भी बेहतरीन डील्स के फैन हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। हालांकि ट्रेडिशनल तौर पर अमेरिका का ये बड़ा शॉपिंग इवेंट है, लेकिन अब भारत में भी ये उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समेत कई प्लेटफॉर्म्स इन सेल का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप बड़े पर्दे पर फिल्में देखने के शौकीन हैं, अगर पिछले कुछ हफ्तों में रिलीज हुई फिल्में सिनेमाघरों में नहीं देख सके हैं, तो बेहतरीन मौका है आपके सामने। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सेल के इस उत्सव ने आज के दिन को कितना ज्यादा खास बना दिया है। आ गया बम्पर खरीदारी का सीजन। बाजारों में ब्लैक फ्राइडे सेल की धूम। शॉपिंग के शौकीनों को जिस मौके का बेसब्री से था इंतजार, वो मौका आ गया है। बाजारों में तमाम आउटलेट्स इन दिनों ब्लैक फ्राइडे सेल से गुलजार दिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म्स पर भी ब्लैक फ्राइडे सेल की रौनक दिख रही है। ब्लैक फ्राइडे सेल ने दुनिया भर में भारी छूट और खास डील्स के लिए अपनी अलग पहचान बनाई है। पारंपरिक तौर पर ब्लैक फ्राइडे अमेरिका में थैंक्सगिविंग के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन से छुट्टियों की शॉपिंग के सीजन की शुरुआत हो जाती है। ब्लैक फ्राइडे की शुरुआत भले ही अमेरिका में हुई थी, लेकिन अब ये ट्रेंड भारत समेत दुनिया में तमाम देशों में खूब लोकप्रिय हो चुका है। ये दिन कारोबारियों के लिए बेहद खास होता है। व्यापारियों को हर साल खरीदारी के इस सीजन का इंतजार रहता है। पूरे साल के कारोबार का करीब 20% मुनाफा उन्हें इसी सीजन में मिल जाता है। ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को लुभाने के लिए व्यापारी और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म ब्लैक फ्राइडे सेल में बम्पर छूट देने की योजना पहले ही बना लेते हैं। ब्लैक फ्राइडे का इतिहास 20वीं सदी के मध्य से जुड़ा है। 1960 के दशक में थैंक्सगिविंग के बाद बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग के लिए निकले थे। इस दौरान ट्रैफिक जैम जैसे हालात बन गए, पुलिस पर काम का दबाव बढ़ गया और इसे ब्लैक फ्राइडे का नाम दे दिया गया। ब्लैक फ्राइडे सेल में खरीदारों को इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और दूसरे सामानों पर शानदार डील मिल जाती है। अब ये सेल एक दिन तक सीमित नहीं रही, बल्कि फ्राइडे सेल कई दिनों तक लोगों को जमकर खरीदारी का मौका दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ब्लैक फ्राइडे सेल के इस खास मौके पर आपके लिए एक और गुड न्यूज आई है, वो ये कि आप अपनी पसंदीदा फिल्में घटी हुई दरों पर देख सकते हैं। असल में ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेशन के तहत पीवीआर आईनॉक्स ने 29 नवंबर यानी आज सिनेमा लवर्स डे की घोषणा की है, जिसके तहत पीवीआर में सिर्फ 99 रुपए में आप अपनी पसंद की फिल्म देख सकते हैं। मौका है ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेशन का और इसे मनाने के लिए पीवीआर आईनॉक्स ने सिनेमा लवर्स डे की घोषणा की है। ये 29 नवंबर को पीवीआर आईनॉक्स सिनेमा लवर्स डे मना रहा है, जिसके तहत पीवीआर आईनॉक्स सिनेमा घरों में घटी दरों पर फिल्मों के टिकट खरीदे जा सकते हैं, जहां दर्शक कोई भी फिल्म महज 99 रुपए में देख सकेंगे। ये टिकट का बेस प्राइस है, टैक्स जोड़कर रकम कुछ अधिक बनेगी। पीवीआर आईनॉक्स की प्रेस रिलीज में बताया गया कि देश भर में मल्टीप्लेक्स चेन की 1744 स्क्रीन्स पर टिकटों के दाम घटाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद,
लखनऊ और इंदौर में पीवीआर में दर्शक 99 रुपए में अपनी पसंद की फिल्म का लुत्फ उठा पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि सिनेमा लवर्स डे में शामिल फिल्में कौन कौन सी हैं। मोआना 2, मियाँ बीवी राजी, की करेंगा पाजी, मिस यू, बीबी नंबर 1, कल हो ना हो, द साबरमती रिपोर्ट, सिंघम अगेन, ग्लेडिएटर 2 और वेनम द लास्ट डांस। इस ऑफर की अधिक जानकारी के लिए पीवीआर आईनॉक्स की वेबसाइट देखी जा सकती है। वैसे आपको बता दें कि सिनेमा लवर्स डे मनाने की शुरुआत कोरोना वायरस महामारी के बाद हुई थी, जब सिनेमा घरों से दूर हुए दर्शकों को बुलाने के लिए ऐसे ऑफर्स दिए गए थे। उस दौरान बड़ी तादाद में दर्शक सिनेमा घरों में पहुंचे और घटी कीमतों पर फिल्मों का लुत्फ उठाया और फिल्म मेकर्स का बिजनेस चमकाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं अमेरिका के शिकागो, जहां धूमधाम से थैंक्स गिविंग परेड निकाली गई। असल में थैंक्स गिविंग अमेरिका का एक खास त्योहार है जिसे नवंबर के चौथे गुरुवार को हर साल मनाया जाता है। इस दिन खास तौर पर परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने और अपनी जिंदगी में मिली सफलताओं का धन्यवाद देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, नवंबर खत्म होने को है, दिसंबर की शुरुआत होने वाली है। दिसंबर आते आते दुनिया भर में क्रिसमस के रंग दिखने लगते हैं। आपको लेकर चलते हैं ग्रीस, जहां क्रिसमस के रंग अभी से बिखरने लगे हैं। ग्रीस में क्रिसमस उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, लिहाजा अभी से ग्रीस क्रिसमस के रंग में रंग गया है। इस पर्व में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग बड़ी संख्या में यहां पर आते हैं। ग्रीस ही नहीं, कई देशों में क्रिसमस के पर्व के लिए तैयारियां जोरों पर जारी हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ये लाइटिंग की गई है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। रोशनी की जगमगाहट से रंगे पेड़ और इमारतों की मनमोहक सजावट देखने लायक है। हर साल क्रिसमस पर इस तरह की तैयारी दिखती है। इन सेलिब्रेशंस में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोग मैड्रिड पहुंच रहे हैं। चलिए अब आपको ग्रीनलैंड लिए चलते हैं। बर्फबारी के बीच ग्रीनलैंड की राजधानी नुक में तैयार पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान उतरा। बर्फ से ढके शहर के बीच विमान जैसे ही एयरपोर्ट के करीब पहुंचा, लोगों का जोश हाई हो गया। इस नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे, क्योंकि उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। ग्रीनलैंड के लिए नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार किया गया है। इससे पहले ग्रीनलैंड के लिए हवाई यात्रियों को छोटे शहरों में उतरना पड़ता था। देखिए, इधर उत्तर भारत भले ही अभी कड़ाके की सर्दी से दूर हो, लेकिन जल्द ही यहां तापमान में गिरावट के आसार हैं। वो इसलिए क्योंकि कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी और शीतलहर की वजह से तापमान माइनस में पहुंच चुका है। लद्दाख और द्रास में तो तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे जा चुका है। बर्फ से ढकी कश्मीर की वादियां, घर, रास्ते, पेड़ पौधे, पहाड़, सबको बर्फ ने जैसे अपनी आगोश में ले लिया है। दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। हालांकि कुदरत की खूबसूरती लोगों के लिए आफत भी बन चुकी है। बर्फबारी और शीतलहर से यहाँ का तापमान काफी गिर चुका है। श्रीनगर में तापमान -2.2 दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। शोपियां में तो पारा -5.5 तक गिर गया, जो इस सीजन में कश्मीर घाटी का सबसे कम तापमान है। कश्मीर घाटी वक्त से पहले ही जो है सख्त सर्दी की चपेट में, और श्रीनगर की बात करें तो इस सीजन का सबसे ठंडा 24 घंटा रिकॉर्ड हुआ है, यानी कि
-2.2 जो है डिग्री सेल्सियस रात में रिकॉर्ड हुआ। और शोपियन कश्मीर में सबसे ठंडी जगह जो -5.5 तक जहां पारा गिरा है। और पूरे कश्मीर की बात करें तो वक्त से पहले ही इतनी खतरनाक सर्दी जो है महसूस हो रही है। लद्दाख और द्रास की बात करें तो यहाँ हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ने लगी है। आने वाले दिनों में तापमान में और कमी के आसार हैं। पारा लुढ़का और गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसी जगहें रात का टेम्परेचर माइनस में चला गया है। आने वाले समय में ये जो है ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और अगर द्रास की बात करें जो कि लद्दाख में है, वो इस रीजन का सबसे ठंडा इलाका है और वहां -15 जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। तो इससे समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है कश्मीर और लद्दाख में। और अभी और बर्फबारी और उसके चलते और ज्यादा जो है ठंड बढ़ सकती है। माइनस टेम्परेचर जो पारा है और नीचे जा सकता है आने वाले दिनों में। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कश्मीर पर होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपने साथ बारिश और बर्फबारी लाता है। ऐसे में कश्मीर में और बर्फबारी के आसार हैं। इसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ सकता है। कश्मीर में कड़ाके की ठंड की शुरुआत के साथ ही ट्यूलिप बल्बों की मिट्टी में लगाने का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। अब तक ट्यूलिप के लाखों बल्ब लगाए जा चुके हैं। यानी आने वाले समय में कश्मीर घाटी ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती से गुलजार रहे, उसके बंदोबस्त कर दिए गए हैं। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।